हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो कल मैंने पूरा प्रोडक्शन चैप्टर एक ही वीडियो में किया, वैसे ही आज हम लोग डिमांड, ठीक है, डिमांड चैप्टर में काफ़ी कुछ है, लेकिन वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ले, प्लस सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच का डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग को इससे हम लोग इसका डिफरेंस भी कर लेंगे, और अगर पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आए तो हम लोग वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स से ही आपको पता चलता होगा, एक वर्ड आया सब्स्टिट्यूट। क्या वर्ड आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक ऐसा गुड है जहां पे विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक की बजाय आप दूसरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको टी ना मिले, ठीक है, कॉफी ना मिले, तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दूध वाली चाय ना मिले तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, आप उसके बदले में कॉफी यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो वैसे जब हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, एक कमोडिटी के बदले में दूसरा कमोडिटी का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक की जगह पे हम लोग दूसरे का यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल में टी एंड कॉफी मैंने लिया है, तो एक छोटा सा डायग्राम ये क्या है, एक्स एक्सिस में डिमांड ऑफ टी है, वाई एक्सिस में क्या है, कॉफी है। आप देख सकते हैं, अगर प्राइस देख पा रहे हैं आप, प्राइस अगर आपका कॉफी का बढ़ा है, यहाँ पे देखिए प्राइस बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड टी का क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। देख पा रहे हैं इसका प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, देखिए प्राइस बढ़ा है, प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी, और डिमांड ऑफ टी। तो आप देख पा रहे हैं प्राइस क्या है, प्राइस कॉफी का बढ़ा, सपोज करिए प्राइस कॉफी का बढ़ा, ठीक है, तो प्राइस कॉफी का 10 था 12 हो गया, तो डिमांड क्या हो गया, टी का पहले 100 था अब 120 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या रिलेशन मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग कॉफी पीते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग चाय पीते, ठीक है। तो जो लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ गया है, कॉफी का, कॉफी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, अचानक सडनली प्राइस कॉफी का बढ़ गया, तो लोग सोचने लगे कि कॉफी आपकी 10 से 12 हो गई, और टी अभी भी 10, पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही में मिल रहा है, तो क्यों ना हम टी पी लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि टी का डिमांड ज्यादा करने लगेंगे, इसलिए प्राइस अगर कॉफी का अगर बढ़ गया है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो एक का प्राइस और दूसरे का डिमांड, यहाँ पे देख सकते हैं, एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसका डायग्राम मैंने बताया, वही चीज मैंने लिखी है, डिमांड ऑफ टी इंक्रीज फ्रॉम ओ क्यू, डिमांड ऑफ टी देखिए यहाँ से ओ क्यू से ओ क्यू वन बढ़ा क्यों बढ़ा, क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफी, देखिए प्राइस पहले ओपी था, अब क्या हो गया, ओपी बन गया, तो प्राइस बढ़ने के कारण में डिमांड टी का बढ़ा है, क्योंकि प्राइस कॉफी का बढ़ा है इसलिए डिमांड टी का बढ़ा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड है विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार बिना पेट्रोल बिना डीजल की नहीं चलती है, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दो चीजों को साथ में इस्तेमाल करते हैं, आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कार बिना पेट्रोल की चलेगी, नहीं चलेगी,
उसके लिए पेट्रोल चाहिए। तो हम लोग एक गुड मतलब दूसरे गुड के बिना अधूरा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड है विच आर यूज्ड टुगेदर, जिसका यूज हम लोग एक साथ करते हैं टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। यहाँ पर मैंने लिया है डिमांड ऑफ टी और शुगर। ठीक है, क्योंकि चाय है वो बिना चीनी की नहीं बनी। टी और शुगर एक दूसरे के मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप कार एंड पेट्रोल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टी एंड शुगर लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस शुगर का देख पा रहे, प्राइस क्या है, वो बढ़ा है शुगर का। ठीक है, चीनी का प्राइस बढ़ गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डिमांड है टी का वो घट गया है। ठीक है, डिमांड क्या है, टी का घट गया है। देखिए, अगर शुगर का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, जो लोग चाय पीते होंगे, ठीक है, वो लोग को चीनी भी खरीदना पड़ता है चाय बनाने के लिए। ठीक है, चाय पत्ती भी खरीदनी पड़ती है। तो अगर चीनी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कम चाय पीने लगे, क्योंकि उसको बनाने के लिए उसको चीनी को भी खरीदना पड़ेगा। इसलिए एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक। ठीक है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि डिमांड है वो टी का डिमांड क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि शुगर का प्राइस बढ़ गया। शुगर का प्राइस बढ़ा है, इसलिए टी का डिमांड क्या है, घट गया। वही चीज मैंने लिखा है कि डिमांड ऑफ टी का डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि शुगर का प्राइस बढ़ गया। क्योंकि चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए और क्या होगा कि चीनी खरीदनी पड़ेगी, चीनी महंगी हो गई, इसलिए लोगों ने चाय पीना कम कर दिया। इससे क्या हो गया, इसलिए अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो वो अफेक्ट कर रहा है डिमांड ऑफ टी पे। ठीक है, अगर चीनी का प्राइस बढ़ा तो वो चाय के डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी हम लोग ने इसका मीनिंग देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अभी हम लोग ने देखा कि जब हम लोग एक गुड के बदले में दूसरे का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है those goods which can be used in place of one another to satisfy a particular want। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ये एक ऐसा गुड है, ठीक है, विच आर यूज्ड टुगेदर। अभी हम लोग ने बात किया कार एंड पेट्रोल एक साथ यूज होती है, जो चीजें एक साथ यूज होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम। अगर हम नेचर ऑफ डिमांड की बात करें तो जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये क्या, कॉम्पिटिटिव डिमांड है। ठीक है, उसका नेचर क्या, कॉम्पिटिटिव है। हमने यहाँ पे देखा एक का देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग टी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है वो कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, और अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यहाँ पे क्या ऐसा डिमांड है, जॉइंट डिमांड है। अभी हम लोग ने देखा कि अगर एक का प्राइस, अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है तो लोग टी का डिमांड कम कर देते, तो एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जॉइंट डिमांड है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा होता है, जॉइंट डिमांड होता है। इसके बाद रिलेशन की बात करें, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड, ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन करता है विद क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस अगर बढ़ गया था कॉफी का, तो ये अगर हम टी की डिमांड की बात करें, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी का डिमांड बढ़ गया। तो कैसा रिलेशन है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड बढ़ा। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। आप देख सकते हैं अगर शुगर का प्राइस बढ़ा है तो जो टी है इसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। तो कैसा रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा का डिमांड घट गया। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने यहाँ पे टी एंड कॉफी लिया है, टी एंड शुगर ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल लिया है, आप कुछ और भी कोक एंड पेप्सी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स था। तो ये छोटा सा वीडियो था क्लास 12th के लिए। कल मैंने प्रोडक्शन पढ़ाया था, कंप्लीट प्रोडक्शन, जिसमें कि मैंने सारे कंसेप्ट बताए थे। लंबा वीडियो था थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम सब कुछ एक ही वीडियो में डाल देते, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है,
तो उसमें मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एपी और सॉरी एमपी और टीपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप, ये सब कुछ हम लोग ने पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में टीपी एपी एमपी तीनों को हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो आप प्रोडक्शन का अगर आप क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका कंप्लीट मतलब आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखिए। और आप डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।